नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत और आज मैं आपको राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है दुर्ग। दुर्ग का नाम लेते ही सभी के मन में एक भूत बन जाता है। ये दुर्ग पढ़ी जा कोनी याद को नहीं हुआ है, याद क्यों को नहीं है, आप सही तरीकों में याद कौन करा। मैं थाने एक तरीको बताऊंगा दुर्ग याद करने को, उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप दुर्ग को पढ़ना है। हम लोगों ने टॉपिक ले लिया दुर्ग। दुर्ग में हम पढ़ते हैं कि दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है, मंदिर कौन सा है, ये इमारत है, उसमें ये नदी के पास बसा हुआ है, इस श्रेणी का है। ये सिस्टम हम एक साथ मिला देते हैं। सब एक साथ मिलाने के बाद जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है हमारा सभी का। एक साथ मिक्स करके आप अगर पढ़ोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कि आपको दुर्गों को किस तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो दिमाग में आपके लंबे समय तक बने रहेंगे। टॉपिक ले लिया हम लोगों ने दुर्ग। दुर्ग को हम दो भागों में बांटेंगे। एक पढ़ेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति और दूसरी पढ़ेंगे ऐतिहासिक इतिहास। सबसे पहली बात, दुर्ग ने दो भाग बांटागा, भौगोलिक और ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक सिस्टम अलग हुआ, भौगोलिक सिस्टम अलग हुआ। भौगोलिक में भी आगे एक दो पार्ट है, दो तीन पार्ट है, थाने याद रखना पड़ती। इनमें भी कुछ है वो भी थाने याद रखना पड़ती। सारों पहली बात आ दुर्ग ने कई तरीकों पढ़ना है, दो भाग में बांट दियो, भौगोलिक और ऐतिहासिक। अब भौगोलिक स्थिति में आप क्या पढ़ेगा, सारों पहली बिंगो निर्माता पढ़ से निर्माण कण करियो। भौगोलिक स्थिति में निर्माण आप स्थिति बोल सका, स्थिति में पढ़ेगा निर्माण। निर्माण पढ़ने के बाद बिंगी बात करेंगे श्रेणी। श्रेणी के सागा सागा आदि सी नदी भी श्रेणी के अंदर ही अपना चीज पढ़नी है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे उपनाम कि दुर्ग के उपनाम कौन कौन से है। उपनाम पढ़ने के बाद ये इसके निर्माण से संबंधित बातें हो गई। निर्माण से संबंधित बातें पढ़ने के बाद अब इसमें पढ़ेंगे इमारतें या बिल्डिंग्स। इमारतें किसी किसी है। इमारतां आप एक तरीकों पढ़ा क्या पढ़सा। इमारतां में सारों पहले आप पढ़सा मंदिर। मंदिर और मस्जिद, मंदिर आसी बड़ मस्जिद आ जाएगी सागे। और मंदिर के बाद आप पढ़सा छतरी। छतरी बोल दियो, कब्र बोल दियो, और आप इसको मजार भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मंदिर पढ़ेंगे, फिर छतरी पढ़ेंगे। छतरी के बाद हम इसमें पढ़ेंगे महल, और महल के बाद इसमें पढ़ेंगे तालाब। अगर कोई भी दुर्ग पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति। उसके बाद भौगोलिक स्थिति में क्या पार्ट है, निर्माता, श्रेणी, नदी और उपनाम। ये चीज़ें पढ़ने के बाद उसमें पढ़ेंगे उसमें इमारतें कौन कौन सी है। इमारतों में सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मंदिर, उसके बाद पढ़ेंगे छतरी। मंदिर के साथ मस्जिद आ जाएंगे और छतरी के साथ कब्र और मज़ार आप जिसको बोल सकते हैं वो आ जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे महल, और महलों के बाद आखिर में आएगा तालाब। इस तरीके से हमें कोई भी दुर्ग अगर आगे पढ़ेंगे तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, तो हमारे दिमाग में एक तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा कि इस तरीके से सबसे पहले क्या चीज़ है, फिर क्या है, फिर क्या। इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। एक एक चीज़ अच्छी तरह रटा देशु, दिमाग में बांट देशु। याद रखनी थार पर डिपेंड करे भाई, याद कौन रखनी थाने सिर्फ वीडियो देखना है। वीडियो देखने में ही थारे याद हो जिसी। वीडियो देख बुक करियो, याद रखने कोई जरूरत को नहीं। थाना नाम देखते ही याद आदि इंग उतरो है, इंग उतरो है। लास्ट में क्वेश्चन भी थान करवाऊंगा, वो वीडियो जब एंड पर वो बी टाइम थान क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखो इतनी चीज़ें पढ़ ली भौगोलिक स्थिति में। इतिहास में लगभग एक ही चीज़ आवे, साका। कोई दुर्ग में कितना साका हो है, एक ही चीज़ आवे इतिहास में। इनमें भी साका पूरा वर्णन को नहीं है। इनमें सन बताइएगा, सन के बाद किसके वर्सेस कौन था, इल्ली पार्टी कोनी, इल्ली पार्टी कोनी, वह चीज़ बताई जाएगी। मोटी मोटी यही चीज़ें बताई जाएगी। इन तरीकों आप एक दुर्ग ने पढ़ा। अब मैं था आज चित्तौड़गढ़ को दुर्ग है तो इन तरीकों पढ़ाऊंगा। फिर देखो भी याद रहे को नहीं था, दिमाग में सेट बैठे को नहीं बात। दुर्ग पढ़ांगा आप चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई। चित्तौड़गढ़ जितो मोटो नाम बितो ही मोटो दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपन सारों पे लिखे चीज पढ़नी, निर्माता। निर्माता निर्माता कौन हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, बोली जाए चित्रांग मौर्य। चित्रांग बोली जाए, और बोलता बोलता कहीं चित्रांगद भी कर दियो। चित्रांग या चित्रांग मौर्य इनका नाम है। टाइम 7वीं सदी को बोली जाए। 7वीं सदी में चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्थिति कौन सी श्रेणी का, लगभग इसमें सभी श्रेणियां आती है, सिर्फ दानवन्य श्रेणी नहीं आती, यानी कि मिट्टी से रिलेटेड ये दुर्ग नहीं है, पहाड़ी पे बना हुआ है, ऊंची पहाड़ी पे। और कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा, चित्तौड़गढ़ जैसा दुर्ग कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा, मैसा का पठार, चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा, चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा यानी मैसा का पठार, चित्तौड़गढ़ जैसा दुर्ग कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ मैसा के पठार पे बना हुआ है। और कितनी ऊंचाई पर है, 1850 मीटर की ऊंचाई पर, 1850 मीटर की ऊंचाई पर है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये बताई जाती है 8 बाई 2 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ये तथ्य बताए जाते हैं। नदी की बात करें तो कौन सी नदी है जो चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरती है, चित्तौड़गढ़ असु सर्किटरी का ना बड़ी गंभीरता से बचा था, बड़ी गंभीरता यानी कि बेड़च और गंभीरी, बेड़च और गंभीरी, ये होगी नॉर्मल बातें। अब निर्माण संबंधित पढ़ लियो। अब बिंग बाद में आप पढ़ जाए उपनाम में क्या पढ़ांगा, जगह उपनाम में भी पढ़ांगा, जगह है उपनाम में कौन कौन से, देखो उपनाम थाने याद रखना है। गौरव नाम को एक लड़को, गौरव नाम को एक लड़को, दूसरा छोरा सा लड़ाई होगी, दूसरा छोरा गौरव को क्या कर दियो, सिर तोड़ दियो, दूसरा छोरा गौरव को सिर तोड़ दियो। गौरव से राजस्थान का गौरव, सिर से किलों का सिरमौर है। तोड़ू अपन आइडियो बंद जी का किसे दुर्ग की बात है, चित्तौड़गढ़ की बात है। एक और दो नाम याद हो गया। गौरव नाम को छोरो लड़ाई होगी, दूसरा सा गया, दूसरा क्या कर दियो, गौरव को सिर तोड़ दियो, यानी कि गौरव राजस्थान का गौरव है, सिर से किलों का सिरमौर और तोड़ से चित्तौड़गढ़ में पता चल गया। अब देखो राजस्थान का किससे हिस्सा में, इस साइड में चित्तौड़गढ़ सीख पड़े, तो इन्हें वो क्षेत्र मालवा बोल लीजिए, तो मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार साइड किसी है, दक्षिण पूर्व है, तो क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। देखो राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। एक आकृति है मछली वर्गी, मछली किसी वेल मछली जैसी आकृति, कैसी आकृति, वेल मछली जैसी आकृति। अब देखो जो कि वेल मछली है, जका कोई मछली खावे, मछली का क्या करे, कांटा हुआ है, मछली में हुआ है कांटा, कांटा क्या करे, काट के खावे, तोड़ के खावे कांटा। मछली का कांटा हमेशा ही खानिया बिन तोड़ के खावे, यानी कि मछली के जो कांटे होते हैं, खाने वाले मछली के कांटे को तोड़कर खाते हैं। कैसे खाते हैं, मछली कांटा को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ से याद रह जाएगी मछली को क्या करना, तोड़ना था, तो मछली की आकृति वाला दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और फिर आता है त्याग और बलिदान, त्याग व बलिदान का प्रतीक, त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान, वो एक नाम याद रख लियो। नाम किसे किसे, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, बाद में मालवा का प्रवेश होता है, इधर वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्व का प्रवेश द्वार, उसके बाद मछली को कांटो तोड़ के खाना है, यानी कि मछली की आकृति वाला दुर्ग और त्याग और बलिदान का प्रतीक। ये हो गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम। स्थिति पढ़ ली, निर्माता निर्मिता नदी नुदी सारों की आ गयो, उपनाम पढ़ लिया। अब एक दो कथन है वे बात सुनो के, एक कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड ने इसका अंतिम शासक मान मौर्य को बताया था। मान मौर्य जिसको बोलते हैं, या मान मौर्य भी जिसको बोलते हैं, मान मौर्य को अंतिम शासक बोलते हैं, जिसको हराया था किसने, बप्पा रावल ने। किसने हराया था, बप्पा रावल ने। कब हराया था, अपन याद रखना है, बप्पा रावल मान मौर्य, बप्पा रावल मान मौर्य, ये 3-4 याद रखना है।
3 4 बप्पर अवल मानमोरी याद आते 3 4 अपने दिमाग में आना चाहिए। बप्पर अवल मानमोरी 3 4 3 4 किताब है 734 ईस्वी में किताबों के अनुसार बताया जाता है। कर्नल जेम्स टोड किन्ने बतायो मानमोरियन है और डिंगो युद्ध किसा होयो बप्पा रावल कब होयो 3 4 याद रखना है। मानमोरी बप्पा रावल दिमाग मानते हैं 3 4 3 4 3 4 किताब है 7। ओ कथन इंग हो गयो एक आ दशरथ शर्मा अब है कार्ड ध्यान में को नहीं दशरथ जी शर्मा उन्होंने किसको बताया है जैत्र सिंह को अंतिम शासक बताया है। जैत्र सिंह को दशरथ शर्मा के अनुसार अंतिम शासक कौन है जैत्र सिंह है। ए होगी निर्माण संबंधित बात। अब भौगोलिक स्थिति के दूसरे पार्ट में बढ़ के हटा पाएंगे बिल्डिंग्स पढ़ाना चित्तौड़गढ़ इमारतां चित्तौड़गढ़ दुर्ग की इमारतों को हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहले पढ़ेंगे मंदिरों से बट मस्जिद जहाँ मंदिर वहाँ मस्जिद। फिर आएगी छतरी मंदिर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे छतरी या फिर बोल दो कब्र या फिर बोल दो मजार। ठीक है उसके बाद पढ़ेंगे महल फिर पढ़ेंगे तालाब। मंदिर छतरी महल तालाब और तालाब के बाद अगर उसमें कुछ अन्य फैक्ट होंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे उन पर भी कुछ चर्चा करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम इसमें मंदिर पढ़ेंगे। मंदिर देखो ये चीज ये क्रम में रखना है कि मंदिर पढ़ेंगे फिर छतरी पढ़ेंगे फिर महल फिर तालाब फिर फैक्ट। हर दुर्ग में यही टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मंदिर फिर छतरी फिर महल फिर तालाब। कैसे याद रखोगे अगर वैसे याद नहीं होता है देखो सबसे पहले मंदिर याद रखो। मंदिर में कौन है देवता का उल्टा कौन हो गया भूत। मंदिर देवता उल्टा भूत यानी छतरी यानी कि समाधि कब्र या मजार तो बट भूत ही लग देगा। देवता यानी मंदिर या मस्जिद देवता का उल्टा भूत यानी छतरी कब्र मजार। फिर महल और महल देखो ये महल है रानी विक्टोरिया का महल है। ये महल के सामने क्या जरूरी होता है मतलब शो बनाने के लिए रखते हैं ना ऐसे तालाब क्या रखते हैं तालाब। महल के सामने तालाब जरूरी है तो सबसे पहले महल 3 नंबर पे महल और महल के बाद हम पढ़ेंगे तालाब और उसके बाद कुछ अगर अन्य चीजें होंगी तो उसमें जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले इसका मंदिर कौन कौन से इसमें वो पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ उपनाम मैंने बताई दी। अब देखो मंदिरों में सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले है एकलिंग जी का मंदिर। ये याद रखना है आपको रट्टा एकलिंग जी। ठीक है फिर आता है अन्नपूर्णा माता। फिर आता है कालका माता कालका बोल सकते हो कालिका बोल सकते हो। फिर आता है कृष्ण मंदिर। फिर आता है कुंभ श्याम। उसके बाद आता है कुकड़ेश्वर महादेव। कुकड़ेश्वर स्वर जगह के लास्ट में लग जाए जिसके अंत में स्वर लग जाए मतलब कि वो भगवान शिव का ही मंदिर होगा। अब उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आएगा हमारा तुलजा भवानी आएगा। पहले तुलजा भवानी राजस्थान का एकमात्र मंदिर। तुलजा भवानी के बाद आएगा बाण माता के बाद आएगा वराह मंदिर। वराह के बाद आएगा सतबीस देवरी और फिर आएगा त्रिभुवन नारायण। ये सारे मंदिर हो गए। एक लास्ट में एक और देखना है कि इसमें एक श्रृंगार चमरी है अब देखो इनको हम लोग याद कैसे रखेंगे एकलिंग जी का याद रखना है। चित्तौड़ को हम लोगों ने तोड़ से डिनोट करना है। चित्तौड़ मतलब तोड़ की ट्रिक से ही हम लोग इसको याद करेंगे। चित्तौड़ यानी तोड़। अब देखो एकलिंग जी का तो याद रखना है
फिर आता है अन्नपूर्णा माता। देखो अन्न, अन्न नाम दिमाग मानते हैं, आई रोटी, रोटी ने कहा पा आ रोटी, रोटी को क्या करके खाते हो, यहां से तोड़ के नहीं खाते क्या, रोटी को तोड़ के खाते यानी अन्न को तोड़ के खाते हो। अन्नपूर्णा तोड़ यानी कि अन्नपूर्णा माता का तोड़ यानी चित्तौड़गढ़ में। फिर आती है कालिका माता। फिर कालिका माता आप लोगों ने याद रखना है, कालिका माता। कालिका माता, काला कौन था, कृष्ण जी, अपने को याद रखना है। कालिका माता चित्तौड़गढ़ में काला कौन था, कृष्ण जी। कृष्ण जी नहीं, कुंभा भी काला था, कृष्ण जी नहीं, कुंभा भी काला था। सबसे पहले कालिका मंदिर, काला कौन था, कृष्ण जी, कृष्ण जी नहीं, कुंभा भी काला था। ये तीन हो गए, इन तीनों को एक श्रेणी में रख लिया। फिर आता है कुकुड़ेश्वर। जैसे मछली के कांटे तोड़ के खाते थे, वैसे लोग क्या खाते हैं, चिकन नहीं खाते क्या, चिकन, चिकन लेग पीस, उसको भी क्या करते हैं, तोड़ के खाते हैं। चिकन लेग पीस को तोड़ के खाते हैं। कुक्कड़, कुक्कड़ माने क्या हुए, चिकन, और चिकन ने तोड़ के। तो याद रखोगे कुकुड़ेश्वर, कुकुड़ेश्वर यानी तोड़ के खाना, यानी चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी, कोई लड़ाई हो जाए खटाई, कहीं पे भी कोई लड़ाई हो गई, पार्टी ए पार्टी बी पूरी एकदम क्रोधित है, एकदम फुल क्रोधित, मतलब इनको गुस्सा आया हुआ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे। लड़ाई होगी, एक दूसरे को तोड़ेंगे। इनको तोड़ते समय बिल्कुल भी क्या नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी। लज्जा से याद रखना है तुलजा भवानी। तुलजा, लज्जा कब नहीं आती, तोड़ने में नहीं आती। तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था, बनवीर ने बनवाया था, बनवीर, ठीक है। उसके बाद आता है बाण माता। बाण माता का कैसे याद रखोगे, ये लो जी है धनुष, और राम जी, राम जी नहीं, श्री राम जी, श्री राम जी ने धनुष क्या किया था, तोड़ा था। यानी बाण, अपनी भाषा में बाण के जहाँ तिरक बाण, वो बाण एरा श्री राम जी, वो बाण एरा श्री राम जी करनो क्या, तोड़नो है। बाण माता तोड़ यानी कि चित्तौड़गढ़, बाण माता भी याद हो गया। उसके बाद वरा है, वरा यानी ब्रह्मा जी का मंदिर, वो याद रखना, चित्तौड़गढ़ में है। ये वैसे याद रखना पड़ेगा, एक आधो रखना पड़ती, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, हर काम ट्रिक से नहीं होता है। 27 देवरी, 7 + 20 27, 27 है ना, 7 + 20 27 जैन मंदिरों का समूह है। क्या है, 27 जैन मंदिरों का समूह है। क्या है, 27 जैन मंदिरों का समूह है, 27 जैन मंदिर। अब देखो ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। 27 देवरी का आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा कि 27 देवरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। फिर आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, मोक्कल मंदिर भी बोलते हैं, या समिदेश्वर, समिदेश्वर मंदिर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि मोक्कल ने, महाराणा मोक्कल ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, निर्माण करवाया था। उसके बाद आती है अंत में श्रृंगार चौरी। देखो श्रृंगार चौरी की बात करें तो एक तो है श्रृंगार चौकी, एक है श्रृंगार चौरी, ठीक है जी। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी, कंफ्यूज को नहीं होना जमाई। चौरी, चौरी आ है, चौरी, चौरी के बार कर फेरा काट लिया, कितना फेरा हुआ है, 7। चौरी के बार कर 7 फेरा काट लिया, तो 7 फेरों का बंधन कोई कौन तोड़ सके, इन 7 फेरों का बंधन कोई नहीं तोड़ सकता, चौरी का बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। यानी कि श्रृंगार चौरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। और श्रृंगार चौरी, यहाँ पे किसका विवाह हुआ था, रमाबाई का विवाह हुआ था। रमाबाई कौन थी, राणा कुंभा की पुत्री। रमाबाई किसके साथ हुआ था, वाइफ ऑफ किसकी बनी थी, मंडलीक नाम का कोई शख्स था, मंडलीक, मंडलीक। और जो ये श्रृंगार चौरी है किसने बनवाई थी, देखो श्रृंगार कौन करती है, महिलाएं करती है, वैसे नहीं बोल रहा, याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। श्रृंगार ज्यादा कौन करती है, महिलाएं करती है। और कौन करती है, जिनको काम धंधा होता है वो तो करती नहीं, लेकिन जो वेली होती है ना, वेली होती हैं, वो करती हैं ज्यादा श्रृंगार। यानी श्रृंगार चौरी वेली से याद रखना है, वेल का, वेली, वेल का, वेली यानी वेल का। तो श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया था, वेल का निर्माण करवाया था। ये हो गए राजस्थान के प्रमुख, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर।
चित्तौड़गढ़ गए वीडियो की बाकी बातें कर चित्तौड़गढ़ गए पार्ट नंबर 2 में एक वीडियो और अपलोड कर सकेंगे चित्तौड़गढ़ में। मिलते हैं दूसरे पार्ट में दोस्तों, धन्यवाद।